दोस्तों आज की बड़ी खबर महिला आरक्षण से जुड़ी है, जिसे 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। सरकार ने महिला आरक्षण के बिल को नई संसद में पेश किया था, या यूं कहे कि नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल था। इस बिल को पास करने के लिए सरकार ने संसद में एक विशेष सत्र बुलाया था, जहां लोकसभा में इसे वोटिंग करके पास कर दिया गया। सदन में वोटिंग के दौरान महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, जबकि इस बिल के विरोध में मात्र 2 वोट पड़े। इसके अलावा राज्यसभा में भी यह बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ किसी ने वोट नहीं किया। राज्यसभा में मौजूद 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया। कल लोकसभा में बिल पास हुआ था, राज्यसभा में बहुत देर तक चली और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल बहुत सालों के बाद आया और महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैं इसके समर्थन में ही खड़ा हूं और ये बिल को संपूर्ण सपोर्ट करता हूं मेरे दिल से। दोस्तों अगर ये बिल कानून का रूप ले लेता है तो इसके अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा व विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन महिला आरक्षण के कानून को 2024 में लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जनगणना व परिसीमन हो पाना मुश्किल है। दोस्तों लोकसभा व राज्यसभा में तो ये बिल पास हो गया। अब इस बिल को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति ने अगर इस बिल पर अंतिम मोहर लगा दी तो ये कानून का रूप ले लेगा और पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। दोस्तों अगर ये बिल कानून का रूप ले लेता है तो इसके बाद क्या होगा, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों भारत की लोकसभा में अभी सदस्यों की संख्या कुल 543 है। इनमें से 82 महिला सांसद हैं। यहाँ महिला आरक्षण कानून के लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। इसी तरह विधानसभा की कुल सीटों में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। उदाहरण के तौर पर देखें तो दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। इस कानून के लागू होने के बाद यहाँ 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। अब आपके सामने दूसरा सवाल है कि क्या इस बिल को लागू करने के लिए राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकारों से परमिशन लेना जरूरी नहीं है। इस बिल को लागू करने के लिए राज्य की विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। क्या SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण मिलेगा? इसका जवाब है नहीं। SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है, बल्कि उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। यानी लोकसभा व विधानसभाओं में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित है, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए रिजर्व हैं। महिला आरक्षण बिल के लागू होने के बाद 84 SC सीटों में से 28 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। इसी तरह 47 ST सीटों में से 16 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या OBC महिलाओं को इस कानून के अंतर्गत आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका जवाब है कि लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दोस्तों लोकसभा की कुल सीटों में से SC/ST रिजर्व सीटों को हटा दिया जाए तो 412 सीटें बचती हैं। इन सीटों पर जनरल के साथ साथ OBC के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। हालांकि दोस्तों महिला आरक्षण के बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया है, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन विपक्षी पार्टियां एक बात को लेकर इसका विरोध कर रही है, और वो बात ये है कि OBC को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल दोस्तों मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या OBC वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं।